हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए क्या टेक्निक हम लोग को यूज करना चाहिए। हम लोग ये प्रोग्राम C# में करके देखने वाले हैं और रियल जो यूज होता है उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होता है वहां पे जो हमारे मेथड्स होते हैं वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होता है। हमारा जो कोड होता है, हमारा जो लाइन ऑफ कोड होता है वो 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम लोग हमारे पास ये टेक्निक और कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हम लोग स्विच कर सकते हैं, वहां पे हम लोग पैरेलल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी स्पेसिफिक मेथड में किसी स्पेसिफिक लाइन में वेट करना है तो वहां वेट कर सकते हैं, बट हमारा जो मेन थ्रेड है वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट मेथड में और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में। तो हम लोग ये चीज जो है प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा कोड में लेके चलते हैं और आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि सबसे पहले कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। हमने एक कंसोल प्रोग्राम बनाया है, आप भी बना सकते हैं। उसमें देखिए आप कि हमारा जो मेन मेथड होता है वहां पे हमने दो मेथड कॉल किया है, लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस में हमने क्या लिखा है, सिंपल सा एक मैसेज लिखे हैं, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का, एंड देन उन दोनों के बीच में हमने एक स्लिप लगाया हुआ है 4 सेकेंड का। ओके, उसके बाद जो शॉर्ट प्रोसेस है उसको बहुत सिंपल रखे हुए हैं, उसमें स्टार्टेड और कंप्लीटेड का दो मैसेज सिंपल लगाए हुए हैं। इसको जब एक्सिक्यूट करके दिखाएंगे आपको तो आप देखेंगे कि सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस कॉल होता है कंप्लीटली, एंड देन शॉर्ट प्रोसेस कॉल होगा, जो कि एक एग्जांपल है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। आपको करके दिखा भी देते हैं। आप देखिए जो हमारा मैसेज आया, सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट का, देन लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीटेड का, देन शॉर्ट प्रोसेस स्टार्टेड, देन शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीटेड। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। बिना विदाउट टास्क और विदाउट थ्रेडिंग, विदाउट एसिंक अवेट का अगर इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट कोई लिखते हैं तो वो हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब इसी कोड को हम लोग चेंज करेंगे और देखेंगे कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से अचीव हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये मेन मेथड है इसको भी हम लोग एसिंक बना देंगे और टास्क के साथ इसको टाइड अप कर देंगे। हमने इसको एसिंक बना दिया, ठीक है, एंड देन इसको हम टास्क बना देते हैं। ठीक है, देन लॉन्ग प्रोसेस में आते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में भी इस लॉन्ग प्रोसेस जो मेथड है उसमें हमने स्लिप लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग एसिंक बना देते हैं। हमने यहाँ स्लिप लगाया हुआ है तो इसको हम लोग एसिंक बना देते हैं। और जब हम टास्क यूज कर ही रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग जो है टास्क का जो मेथड होता है, प्री डिफाइंड मेथड, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। टास्क डॉट डिले जो होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये जो 4000 नंबर है हम यहाँ पास कर सकते हैं ताकि ये 4 सेकेंड वेट करेगा। ठीक है, इस लाइन को हम हटा देते हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। आप देखिए हमने क्या चेंज किया अभी। यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस में हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो स्लिप है, हमारा जो वेटिंग टाइम है वो हमने लॉन्ग प्रोसेस में लिख रखा है। तो हमारा जो मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस में जाने के बाद यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करेगा, देन हमने यहाँ अवेट लगा दिया, मतलब इस लाइन पे वेट करेगा। हमारा जो थ्रेड है इस लाइन की एग्जीक्यूट होने तक अवेट है, वेट करेगा, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग जारी रहेगा। एक जो नया इसके लिए एक डिफरेंट थ्रेड क्रिएट करेगा और इसके लिए वेट करेगा। हमारा जो मेन थ्रेड होता है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको जब मैसेज दिखेगा जैसे लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टेड, लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीटेड, शॉर्ट प्रोसेस स्टार्टेड, शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीटेड, तब आपको क्लियर होगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। आप देखिए मैसेज कैसे आया। सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी होगी समझने में। लॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हमने, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। देन शॉर्ट प्रोसेस स्टार्ट यहां पे आया और हमारा जो थ्रेड है यहाँ पे वेट करेगा। एक डिफरेंट एक नया थ्रेड क्रिएट होगा जो कि यहाँ पे वेट करेगा, और हमारा जो मेन थ्रेड है वो यहाँ चला जाएगा शॉर्ट प्रोसेस में। ठीक है, और शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीटेड, ये लाइन ऑफ जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई वेटिंग टाइम है नहीं। उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीट होगा, जब तक ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा देन ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ब्रेक पॉइंट लगा के देखने की बात करें, मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूं
और तब आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एक लाइन। देखिए लॉन्ग प्रोसेस में गए, हम इसको F11 कर लेते हैं। F11 करेंगे, ये देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन पे आए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और ब्रेक पॉइंट लगाने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें जो हैं और आसान हो, और यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। दोबारा से रन कराते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में गए, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ गए, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ आ गए, ठीक है। F10 करते हैं, ये कमांड हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे था, उसके बाद सीधा यहाँ पे आ गया। फिर F10 करते हैं, एग्जीक्यूट हुआ, शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रीड लाइन कंप्लीट हो गया। अब देखिए लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टेड, शॉर्ट प्रोसेस स्टार्टेड, शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीटेड, लॉन्ग प्रोसेस कंप्लीटेड। एक ब्रेक पॉइंट हमको और लगाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटेड वाला मैसेज कब आ रहा है आपको पता चलेगा। F10 करते हैं, स्टार्टेड, डिले में चला गया, उसके बाद शॉर्ट प्रोसेस में आ गया, कंप्लीट हो गया, देन शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन कंसोल डॉट रीड लाइन, एंड देन आप देखो यहाँ पे आता है मैसेज। आप देख सकते हो कि कैसे पैरेलल प्रोसेसिंग चलता है। लॉन्ग प्रोसेस पे आया, ये मैसेज प्रिंट किया, डिले पे गया, देन यहाँ आता है, ये कंप्लीट करता है, ये कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है कमांड, देन रीड लाइन पे आता है, और उसके बाद यहाँ पे आता है। आप देख सकते हो कि पैरेलल प्रोग्रामिंग कैसे चल रही है। टास्क का हमने यूज किया है, एसिंक अवेट का हमने यूज किया है, और जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, जो पैरेलल प्रोग्रामिंग है, इसको हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जो है क्लियर हो गया हो। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।